बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के इस व्लॉग में खुश आमदेद। प्रोग्राम के शुरू ही में आप सबसे गुजारिश करूंगा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। घंटी के बटन दबाने से ये होगा कि जब भी हमारा नया प्रोग्राम आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाया करेगी। इस तरीके से आप हमारा कोई प्रोग्राम मिस नहीं करेंगे। आज आपसे मैं दो चीज़ों पे बात करूंगा। एक, नंबर वन, ये जो साफियों को उठाया जा रहा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में वो भी चला, केस भी चल रहा था, जिसके अंदर अतुल मिन्ना साहब ने ये जाहिर किया कि उनको उम्मीद है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो साफियों के साथ ज्यादती नहीं करेगी, और बल्कि इस जो ये ज्यादतियाँ हो रही हैं उसके ऊपर वो गौर करेगी और देखेगी कि ये इनके साथ क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है इनके साथ। तो बेसिकली अतर मुल्ला साहब ने यही जाहिर कोशिश, सिग्नल ये दिया कह के उनको एतबार है शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर कि वो इन चीज़ों का नोटिस लेगी और साफियों के ऊपर जो जिस किस्म का जुल्म ढाया जा रहा है इसको रोका जाए। अब मैं कुछ बात करूंगा आपसे कि ये साफी देखें, कुछ अभी मैं दो तीन साफियों के नाम लेता हूँ, वो एक ही पैटर्न की बात करते हैं, उनके साथ क्या हुआ क्या। इमरान रियाज खान से पूछें, उन्होंने जब अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने जब बताया तो यही कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई। उन्होंने अलबत्ता ये नहीं कहा कि मुझे वहाँ पे कपड़े मेरे उतारे गए, मगर शहबाज गिल को देखें तो वो यही कहते हैं कि मेरे कपड़े उतारे और मुझे इस तरह ख़राब किया, उन्होंने बेइज्जत किया। ये ह्यूमिलेट करते हैं किसी बंदे की डिग्निटी, किसी बंदे का जो मकाम है उसको ख़राब करने के लिए ये किस किस्म की हरकत की जाती है। उसके बाद जो अगले दो तीन साफी हैं उनको भी जिस तरह गायब हुए हैं, वो यही कहते हैं कि हमें कपड़े उतारे गए, हमें नंगा किया गया। अब मैं आप लोगों से शायद बहुत लोगों को ना पता हो, मगर हमारे इल्म में है, मगर शायद उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको भी इल्म में होगा कि यहाँ कुछ एक इदारा है जो अपनी नौकरी देने से पहले ही आपके कपड़े उतारता है। वो अंडर द नेम ऑफ मेडिकल रीजन के तभी तौर के ऊपर उनको ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से उनको कपड़े उतारने पड़ते हैं अपने जो भी उनके आगे नौकरी लेना आए। ये बात तो मेरी समझ में आती है। बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको मेडिकली आपको देखनी पड़ती हैं, हाइट हो गई, ये हो गई, मगर इसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको मेडिकली आपको वहाँ पे कपड़े उतारे जाते हैं। एक तो ये एक इदारा है जिसको बहुत शौक है कपड़े उतारने का। ये एक बात मैं आपसे करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ बात ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो बंदे गायब होते हैं, जैसा इमरान रियाज खान ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा कि पुलिस वाले कहते थे कि हम तो आपको पानी देना चाहते हैं, मगर ऐसे इशारा करते थे कि उस कमरे में दो बंदे होते थे या एक बंदा बैठा होता था जिसकी वजह से कहा जाता था कि वो हमें नहीं करने दे रहा। तो इमरान रियाज खान ने किसी भी अपने, इमरान रियाज खान हो जाए और कोई और साफी हो जाए, वो उसने कभी ये नहीं जाहिर किया, उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इस तरह इन्होंने मारा पीटा। डायरेक्टली उन्होंने पुलिस वालों का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा कि कर रहे हैं, और वो साथ इशारा करते थे किसी तरफ कि वो लोग करवा रहे हैं इनसे। अब ये वही इदारा है जो कपड़े उतारने में बड़ा बिलीव करता है। आपकी नौकरी लेने से पहले, जब आपकी उनकी नौकरी लेने जाते हैं तभी आपके कपड़े उतार देते हो। तो इस इदारे को कपड़े उतारने का बहुत ज्यादा शौक है। अब ये तो ये बात होगी। दूसरी बात, अभी जो एक तरफ अभी ये DGISPR ने जो कहा है कि वो बड़े फिक्रमंद है और इससे उन्होंने बिल्कुल खुशी का जाहिर नहीं किया। उन्होंने कंसर्न रेस किए हैं कि जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ जो है वो मेरिट के ऊपर आना चाहिए, वो किसी की मर्जी के ऊपर और किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब दूसरी तरफ क्या ख्वाहिश, देखें ये तो बात जाहिर साफ ये कहीं से ढकी छुपी तो है नहीं कि मुशर्रफ को नवाज शरीफ ने नीचे से उठा के लगाया, और जब लगाया क्या, जब लगा रहे थे तो नीचे से एक अफसर को उठा रहे थे तो मुशर्रफ ऊपर आए। तो इसी तरह जब बाजवा को, जनरल बाजवा को भी ये फोर्थ सीनियर थे, इसको नवाज शरीफ ने लगाया। तो जो सियासतदान है वो तो फेवरेटिज्म करते ही करते हैं। अब आर्मी जो है वो खुद ही आर्मी चीफ नहीं लगा सकती। एक तरीक़ाकार होता है जिसके अंदर वो अपने बड़े जो होते हैं, जो मुल्क का सरबराह होता है, जो वजीर आजम होगा, वजीर आला हो गया, वजीर आजम जो होता है वो ही करता है इसको, वही नॉमिनेट करता है। आर्मी सिर्फ अपने नाम भेजती है, उसके बाद जो आखिर में जो सिलेक्शन की जाती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही करता है। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, हमेशा होता रहा है।
बहुत पहले से हो रहा है और अभी भी हो रहा है, और जो अभी आने वाली तैनाती है, देखिए आर्मी चीफ का रोल तो है। देखिए वो एक इतना ताकतवर इंसान है, इतना ताकतवर ओहदा है, इंसान तो नहीं कहूंगा, वो एक इतना ताकतवर ओहदा है जिसकी वजह से मुल्क हमारा सरवाइव भी करता है और खराब भी होता है। इस मौके पे मैं जनरल हमीद गुल की बात करूंगा। जनरल हमीद गुल, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो ये कह रहे थे कि वो मुशर्रफ के सख्त खिलाफ थे। वो ये कहते थे कि मुशर्रफ ने मुल्क को तोड़ दिया है, इसने बांट दिया है। और वो बिल्कुल मुशर्रफ के जो उन्होंने मुशर्रफ ने पॉलिसियां अख्तियार की थी उसके हक में नहीं थे। और इसी तरह आर्मी के अंदर कई बंदे हैं, जो कई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, जो मुशर्रफ के उससे बात से इतफाक नहीं करते थे, जिसकी वजह से हमें याद है कि आर्मी वालों को एक वक्त आ गया था, वो उनको ऑर्डर्स दिए गए थे कि आप यूनिफॉर्म पहन के पब्लिक गैदरिंग के अंदर नहीं जाएंगे। अब ये अगर हो रहा है तो ये आर्मी के लिए तो अच्छी बात नहीं है, मोरल तो डाउन होता है। तो इसके अंदर आर्मी को खुद भी सोचना चाहिए कि आप खुद क्या करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे। मैं फौजी जवानों की बात नहीं कर रहा, मैं कर्नल और कर्नल से नीचे लोगों की बात नहीं कर रहा। ये उनसे ऊपर जो ब्रिगेडियर हो गए, जनरल्स हो गए, वो तो ये उनको कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। और इसके अंदर मैं सब जनरल्स की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे हैं जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने अभी आपको दी है। जनरल हमीद गुल जो थे, वो जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ थे। वो उनको उनके पसंद नहीं था जिस तरीके से उन्होंने काम किया था। तो अभी जो नई जो डिस्कशन चल पड़ी है, अब मैं इन इन इनसे पूछता हूँ, ये जो अभी हुक्मरान बैठे हुए हैं, कि क्या आप आर्मी चीफ ये बंदे लगाएंगे? इनकी हिस्ट्री तो जरा देखें। अभी अगर मैं इनकी हिस्ट्री देखूं, नजम सेठी खुद कहता है कि जी इमरान खान और आर्मी का जो इख्तलाफ आया वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल फैज हमीद के ऊपर आया था। अब आप उसको भी रोकें। ख्वाजा आसिफ ने कैसी कैसी बातें की हैं कि ये तो कभी जंग जीते ही नहीं है। आप इनसे आर्मी चीफ अपना लगवाएंगे? ये आपके मिनिस्टर डिफेंस होते थे। मरीम नवाज क्या कुछ बोल चुकी है, वो तो मैं अल्फाज दोहराना ही नहीं चाहता। नवाज शरीफ खुद क्या कह चुका है, वो तो नाम लेके जनरल आर्मी चीफ बाजवा का नाम लेके कह चुका था कि बाजवा साहब आपने मुझे उतारा है। फजल रहमान की बंदूक की गोली, वो जो फजूल बातें कर रहा था, आप अभी इनके आप ये अब आर्मी चीफ आपको लगाएंगे? ये क्योंकि पीडीएम कह रही है कि हम आर्मी चीफ जो है वो मर्जी से करेंगे, उसके अंदर हम सारी जमातों के मशवरा लेंगे। अब ये बंदे मशवरा देंगे? अयाज सादिक, वो जो अभिनंदन का वाकया था, कहता आर्मी चीफ के टांगे कांप रही थी। ये बंदे ये मशवरा देंगे कि आर्मी चीफ क्या लगाना है? ये तो आर्मी अपने आप को खुद खराब कर रही है। आर्मी की अपनी डिग्निटी है, आर्मी अपने फैसले खुद करे। इन लोगों के हवाले कर दिया, ये तो चोर, लफंगे, मफरूर, भागे हुए लोग हैं। इनका अगर इंटरेस्ट होता है तो बहुत बहुत कुछ कर सकते थे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए उनको समझ आ चुकी होगी, मगर मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है, जिस वजह से मैंने इस टॉपिक का नाम ही रखे न्यूट्रल। न्यूट्रल नहीं है, जो खास तौर पे DGISPR ने जो भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मेरा नहीं ख्याल कि न्यूट्रल, मगर अवाम उनको जोर से न्यूट्रल करेगी। जैसे क्लच खराब हो जाए ना, गियर को जोर लगाना पड़ता है, बेशक गियर बॉक्स टूट जाए, न्यूट्रल लाजमी करना पड़ता है, आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। अभी मेरा जोर का ये मतलब बिल्कुल कतई नहीं है कि जी मारधार लड़ाई झड़ाई हो जाए, नहीं। अवाम अपने जोर से, अपनी ताकत से, अपने वोट के जोर से न्यूट्रल को न्यूट्रल करेगी। और जिस तरह नजर आ रहा है कि न्यूट्रल ने खुद सोचना शुरू कर भी दिया है कि ये मजबूरन उनको होना पड़ा है, कि अलबत्ता उन्होंने पंजाब के इलेक्शन के अंदर ठीक ठाक धांधली की, मगर अवाम इतनी ज्यादा थी कि धांधली का भी एक हद होती है, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। नजम सेठी अपने ब्लॉग में खुद कह चुके हैं कि जितनी मर्जी धांधली हो जाए मगर एक हद है तो ये दो हाथ ही ना, तो जिन्होंने धांधली करनी है। दूसरी तरफ अवाम के भी दो हाथ हैं, अवाम के जब दो हाथ ज्यादा हो जाएंगे, ये मैं लड़ाई वाली बात बिल्कुल नहीं कर रहा, वोटों की बात कर रहा हूँ। अवाम की स्ट्रेंथ जब हो जाएगी तो न्यूट्रल को जोर से खुद ब खुद न्यूट्रल होना पड़ेगा। हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग मेरे साथ हम आवाज होकर नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।